हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी रिसेंट में मैं बात करूं तो यूट्यूब पे जैसे कि आप लोग देखते रहते हैं कि जॉब रिलेटेड वीडियो या फिर बहुत सारी ऐसे वीडियोस आती रहते हैं जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में बताया जाता है कि हाँ, आपको कब आवेदन करना है, किस तरह से। मैं भी आपको बहुत सारी वैकेंसियों के बारे में कंटिन्यू बताती रहती हूँ, यानी पर डे मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट देती रहती हूँ। तो अभी रिसेंट में मैं बात करूं तो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा आपको CPWD की वैकेंसी दिखाई देगी, यानी कि PWD विभाग की वैकेंसी आपको दिखाई देगी। किसी मतलब अलग अलग नाम से भी हो सकती है, CPWD से भी हो सकती है, PWD से भी हो सकती है, नगर निगम में भी हो सकती है। तो तमाम इस तरह से आपको वैकेंसी का नाम दिखेगा और जिसमें आपको 8,501 पोस्ट लगभग दिखेंगे। तो बहुत सारे उस पर वीडियोस कंटिन्यू बन रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप इसमें आवेदन करिए, आपका फ्री में आवेदन है, आपका कोई एग्जाम नहीं है, आपको फ्री में जॉब मिल जाएगी। तो उसी का आज मैं आपको पूरा हर चीज क्लियर करके बताऊंगी कि वो क्या सच है या झूठ है, वैकेंसी चल रही है कि नहीं चल रही है, या फिर ऐसे ही बताया जा रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे कि थंबनेल पे अगर आपने लिख दिया कि ये सीधी भर्ती है, तो स्टूडेंट में थोड़ा सा ये होता है कि अगर ये डायरेक्ट भर्ती है तो एक बार हमको भी चांस देना चाहिए, इसमें मौका लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए फॉर्म। तो इस वजह से वो अपने मतलब व्यूज जो है थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। फिलहाल मैं आपको आज बता दूं कि CPWD विभाग जो है, या ये रिक्रूटमेंट जो 2025 का है उसका आवेदन कब से होगा या क्या सारी चीजें उसमें है, सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी ना किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो जैसा कि बात करें, CPWD ये है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये आपका विभाग है जिसमें आपका 2025 का रिक्रूटमेंट चलने वाला है, ना कि चल रहा है। जैसे कि आपको बहुत सारी आपने वीडियोस में देखा होगा किसका आवेदन चल रहा है और फिर आपको जब लिंक प्रोवाइड करवाई जाती है तो साइट पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये सारा गेम जो है वो चलता रहता है, एक जो वीडियो क्रिएटर रहता है वो ये सारी गेम जो है वो आपके साथ प्ले करता है। तो ये जो CPWD आपका रिक्रूटमेंट है 2025 का, इसमें आपका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें आपका 8,501 पदों पे आवेदन की बात कही गई थी। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी वैकेंसी आने वाली होती है तो उसका पहले से एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया जाता है, इसलिए कि तमाम जो कैंडिडेट उसमें बार बार सोचते रहते हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो उनके एक उनको मोटिवेशन के लिए भी और बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, तो इसलिए उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI में भी आपके कुछ पोस्ट पहले से ही बता दिए गए हैं जिसमें आपका एक नोटिफिकेशन आपको थोड़ा सा बताया गया था, जैसा कि मतलब वेबसाइट के थ्रू या जो आयोग है उसके थ्रू जो बताया गया था। तो इस ऐसे आपकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाती है। सेम वैसे आपका CPWD में भी हुआ है, जो सेंट्रल का PWD आपका जो रिक्रूटमेंट है 2025, सेम उसमें भी यही चीजें हुई हैं जिसमें आपका मई में एक्सपेक्टेड है आवेदन स्टार्ट होना, यानी मई लास्ट तक इसमें एक्सपेक्ट है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और लगभग जून लास्ट तक इसमें आवेदन चलने वाला है। तो इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थिंक 15 से 20 दिन पहले ही आ गई थी और उस पर बहुत सारे तमाम वीडियोस वगैरह भी बन गए थे। तो इसमें जो आपकी सीट रहेगी वो रहेगी 8,501 सीट। ये आपका सेंट्रल का PWD में जो आवेदन होगा उसमें 8,501 सीट आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी जॉब ऑल ओवर इंडिया होगी क्योंकि ये आपकी सेंट्रल की जॉब है। तो ये आपके हर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो यूपी के हों, MP के हों, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसका जो एग्जाम होगा वो आपको लोकेशन वहीं पे डालनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका किसी भी स्टेट में हो सकता है एग्जाम या फिर आपके भी स्टेट में इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और ये जॉब जो रहेगी वो स्टेट वाइज आपकी जॉब रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से पोस्ट इसमें आए हुए हैं और पोस्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी क्या है। तो इसमें 12th पास और ग्रेजुएट दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास के लिए आपकी क्लर्क की पोस्ट रहेगी, उसमें आपकी लगभग 4,500 पोस्ट रहेगी, और जो ग्रेजुएट वाले रहेंगे उनके लिए सुपरवाइजर की पोस्ट रहेगी जिसमें आपकी 4,001 पोस्ट रहेंगी। तो आपका 12th वालों के लिए क्लर्क रहेगा और ग्रेजुएट वालों के लिए सुपरवाइजर पोस्ट रहेगी। जो भी कैंडिडेट सुपरवाइजर पोस्ट में अप्लाई करना चाहेंगे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्लर्क में आपका मैंने सीट बता दी कि 4,500 रहेगी, और आपकी जो ग्रेजुएशन वाली रहेगी सुपरवाइजर की भर्ती उसमें आपका 4,500 4,001 आपका उसमें पोस्ट रहेगा।
क्लर्क की जो सैलरी आपकी रहेगी वो लगभग आपका सब कुछ एचआर मतलब अलाउंस वगैरह सब कुछ जोड़ के हर चीज़ आपका ऐड करके लगभग आपकी 35,000 से 40,000 के बीच में बनेगी। और जो आपकी सुपरवाइजर की सैलरी रहेगी वो लगभग 50 से 52,000 के बीच में आपकी सैलरी बन सकती है, यानी 50,000 से 52,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दोनों भी पोस्ट अगर अलग अलग है, यानी कि क्लर्क की सीट अलग है और जो सुपरवाइजर की सीट है वो अलग अलग आपकी सीट रहेगी। एज, आप अगर एज की बात करें तो इसमें 18 से 45 साल के कैंडिडेट जो भी रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी मिनिमम एज 18 साल हो और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स हो। और एक चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि अगर एज रिलैक्सेशन लेना होता है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए, जरूर से जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप काउंट हो जाएंगे जनरल में अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करते समय नहीं लगाया तो, और बाद में फिर कोई भी इसमें सुधार नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग करिए कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप उसको बनवा लीजिए, अगर ओल्ड हो गया है तो उसको आप नया बनवा लीजिए। तो आपको एज रिलैक्सेशन आपके रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसा कि ओबीसी में आपको 3 साल मिलता है और SC/ST में आपको 5 साल मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल के होंगे अगर वो 18 से 45 साल हैं, जनरल EWS वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 18 से 48 साल तक हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और SC/ST वाले 18 से 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात आपको नोट कर लेना है। फिर अब एक चीज़ और आपने देखा होगा कि इस वैकेंसी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, आपकी सीधी भर्ती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल की ये जॉब है, 8,500 सीट है, तो ये सीधी भर्ती नहीं हो सकती है। सेंट्रल की मतलब बहुत रेयर केस में होता है कि वो सीधी भर्ती देते हैं। बाकी जो भी सीधी भर्तियां होती है वो जैसे GDS हो गया, बहुत ही कम पेमेंट वाली जो जॉब रहती है, GDS हो गया आपका, आंगनवाड़ी में आपके जो मतलब पोस्ट हो गए हैं उसमें, तो बहुत कम कम सैलरी वाली जो जॉब रहती है उसमें ही आपका सीधी भर्ती में आवेदन करवाया जाता है, या जो कुछ संविदा पे होती हैं वो करवाई जाती हैं, जैसा कि मैं ACC एजुकेटर महिला कल्याण विभाग बताती रहती हूँ। तो उसमें भी आपकी पोस्ट, आपका काम बहुत ही अलग तरीके से रहता है, तो उसमें आपकी सैलरी कम रहती है और आपकी सीधी भर्ती रहती है उसमें। लेकिन ये सेंट्रल की जॉब है, सैलरी आपके सामने है कि आपकी सैलरी 40,000 50,000 सैलरी रहेगी, तो इसमें आपका डायरेक्ट आवेदन ये नहीं करवाएंगे, आपको इसमें एग्जाम मतलब डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको इसमें एग्जाम देना होगा। एग्जाम आपका होगा लगभग इसमें आपका बेसिक एग्जाम होगा, जैसे कि आपका 70 नंबर का, मे भी इसमें पॉसिबिलिटीज है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कि आपका 70 नंबर का पेपर होगा, और आपके जो 30 नंबर रहेंगे वो आपका 10th और 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब 10th और 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो आपको उसमें 20 नंबर भी मतलब मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं और 5 भी मिल सकते हैं, जैसी आपकी मार्क्स होंगे 12th में, 10th और 12th में, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा, क्लर्क के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट इसमें रहेगा, और वही आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। 30 WPM सामान्य यही होता है कि आपका 30 WPM रहेगा। मे बी ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि आपका 30 वर्ड पर मिनट ही रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको इसमें वीडियो के नीचे cpwd.government.in की लिंक दे दूंगी, जहाँ पे अभी आप खुद चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अभी फॉर्म एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, ये आपका मई एंड में स्टार्ट हो सकता है। तो वेबसाइट तो मैं आपको जरूर से जरूर दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या आप उसको सेव भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में कि आपको इन फ्यूचर अगर आप मतलब देख रहे हैं तो आपको पता चल सके कि फॉर्म अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। और जब इसका फॉर्म अप्लाई करूंगी मतलब होने लगेगा तो मैं इस पर वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगी और आप लोग तक जरूर से इसकी जो भी मतलब डिटेल्स है वो पहुंचाऊंगी। आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और आप CPWD में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, पॉजिटिव कमेंट करिएगा। बाकी इन तरह की जो आपकी फेक चीजें चल रही हैं उससे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि आप इतनी गलत चीजें देख लेते हैं कि फिर आपके सामने सही चीज भी आती है तो आपको लगता है कि नहीं ये गलत ही है। ठीक है, तो इससे थोड़ा बच के रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।